हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई 2020 और दोस्तों कल जो रविवार को मॉक टेस्ट सेकंड मॉक टेस्ट रखा गया था, जिन्होंने भी अच्छे से सेल्फ टेस्ट किया है, अगर अच्छे से सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। अगर आपने देखा हो तो अगर आप करंट अफेयर की बात करते हो, वीकली करंट अफेयर की, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे थे वीक के, तो वो सभी 25 क्वेश्चन कल के मॉक टेस्ट में थे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस पर डेली करंट अफेयर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं वो 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाते हैं। उनसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है सभी यहाँ पर डिस्कस की जाती है। और दोस्तों क्विज बेस पर एक क्वेश्चन होता है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो उसके बेस पर एक क्वेश्चन होता है डेली, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। दोस्तों इससे आपका रिवाइज हो जाता है कि आपने कल जो लेक्चर था वो कितना अच्छे से पढ़ा है, कितना आपको याद है। उसी के तहत दोस्तों शनिवार के हमने क्वेश्चन किया था, आज है सोमवार, तो आज का प्रश्न है जो नॉलेज बेस, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हेग नीदरलैंड, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क अमेरिका। इनमें से चारों में से आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों शनिवार को प्रश्न पूछा गया था, चीन देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है। इसका सही आंसर है रेनमिनबी। रेनमिनबी है जो चीन देश की मुद्रा का नाम है। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है शांति के लिए। ये दोस्तों नेल्सन मंडेला का आपको पता होगा, ये अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति थे। इन्होंने वहाँ पर जो भी रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन हुए, शांतिपूर्ण आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। जो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों श्वेत और अश्वेत के बीच जो भी रंग भेद होता, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो भी अश्वेत नागरिक थे। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ही हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। जो नेल्सन मंडेला थे उनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था, रोलिल हल्ला मंडेला। और दोस्तों जो 18 जुलाई 2009 को पहली बार मंडेला दिवस मनाया गया था विश्व में। मुख्यालय है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। आज का अगला प्रश्न है, कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी पहल किस राज्य ने शुरू की है। ये की है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों जो भी कचरा है उससे बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू की गई है। इसमें बिजली उत्पादन किया जाएगा, जो भी वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है उससे बिजली बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। दोस्तों स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस चैनल पर जो भी करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है वो ओनली जो भी आपका आने वाले एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी रहती है वही पे यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। आपका एक भी मिनट बिना किसी व्यर्थ किए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 71, राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 5 सीटें। यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल काम करती हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जो उत्तराखंड क्षेत्र के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कि ये किस राज्य में से है, ये आपको याद रखना है उत्तराखंड में है। दोस्तों जो भी नीचे मेंशन किए गए हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और असन बैराज पक्षी अभयारण्य, ये प्रमुख उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य हैं। इनमें से पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है, याद रखना ये सभी उत्तराखंड राज्य में है।
आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों गैबोन जो देश है वो अफ्रीकन देश है, इक्वेटर पास करती है इससे। अगर पूछा जा सकता है कि गैबोन देश से भी दोस्तों इक्वेटर पास करती हैं जो ये जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है यहाँ इस देश की पहली महिला, उसका नाम है ओसुका रेपोंडा। ओसुका रेपोंडा है जो इनको पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है गैबोन देश में। ये मैप देख सकते हो आप गैबोन देश का दोस्तों, इक्वेटर पास कर रही है इसमें से। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल। गैबोन की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीका फ्रैंक, CFA, ये जो गैबोन की मुद्रा है। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों हाल ही में जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी किया गया 2020 का, उसमें भारत को जो रैंक मिली है वो 3rd रैंक मिली है। जो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना दोस्तों, तीसरे स्थान पर भारत को स्थान मिला है जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 जारी की गया। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में किस क्लब ने 34वां ला लीगा चैंपियंस का ताज जीता है? दोस्तों जो 34वां जो ला लीगा चैंपियंस ट्रॉफी हुई है फुटबॉल की दोस्तों, ये किसने जीती हैं? ये जीती हैं जो स्पेन का फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। स्पेनिश जो फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उन्होंने यह ला लीगा चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है जो फुटबॉल की आयोजित की जाती है हर वर्ष। दोस्तों ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ला लीगा जो ट्रॉफी है किससे संबंधित है? ये है फुटबॉल से। जीती किसने है? 2020 की जो हुई है 34वां संस्करण इसका, स्पेन का जो फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उन्होंने यह जीत लिया है। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ, वह कौन थे? रमेश टीकाराम थे दोस्तों ये पैरा एथलीट खिलाड़ी थे, पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इनको 2002 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था इनके द्वारा, जो विभिन्न प्रतियोगिता में इन्होंने मेडल जीते थे। इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए इनको 2002 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रमेश टीकाराम, हाल ही में इनका निधन हुआ है। आज का अगला प्रश्न है। CBSE ने कक्षा 11th और 12th के लिए एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है, सहयोग किया है? दोस्तों आपको पता होगा CBSE ने जो उनकी 11वीं और 12वीं कक्षा है उनके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया करिकुलम ऐड किया है उन्होंने। तो ये किसकी सहायता से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा CBSE का? IBM कंपनी के द्वारा। जो IBM कंपनी है उसके द्वारा CBSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पाठ्यक्रम ऐड किया गया 11th और 12th में उसको पढ़ाएगी दोस्तों। IBM ने इसके साथ पार्टनरशिप की है CBSE के साथ कि जो करिकुलम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया के 200 स्कूलों में शुरू किया गया है CBSE द्वारा, तो उसमें सहयोग करेगी IBM कंपनी। CBSE की बात करते हैं। CBSE के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा हैं, मुख्यालय है इनका दिल्ली में। IBM के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वर्जीना M रोमेटी है, मुख्यालय है जो IBM का न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और CEO हैं IBM के अरविंद कृष्ण। ये IBM से जुड़ी जानकारी दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है। HCL टेक की नई चेयरमैन कौन बनी है? जो HCL है दोस्तों, HCL कंपनी आपको पता होगा प्रमुख कंप्यूटर कंपनी है, उसकी जो नई चेयरमैन बनी है वो बनी है रोशनी नाडार मल्होत्रा। रोशनी नाडार मल्होत्रा है जो दोस्तों जो इसके फाउंडर थे HCL के, ये शिव नाडार जी, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है इस पद से। तो अब जो नई चेयरमैन बनाया गया है उनकी बेटी है रोशनी नाडार मल्होत्रा, उनको नया HCL टेक का चेयरमैन बनाया गया है। HCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि HCL का फुल फॉर्म है तो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो हम कई बार इन्हें गलती से कुछ और लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। HCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। HCL की स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में, शिव नाडार ने की थी दोस्तों। जो वर्तमान अभी चेयरमैन बनी है, इनके पिताजी थे शिव नाडार, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 11 अगस्त 1976 को। जो मुख्यालय है HCL का नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो रोशनी नाडार मल्होत्रा है ये भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं, सबसे अमीर धनी महिला भी यही हैं दोस्तों, रोशनी नाडार मल्होत्रा।
आज का अगला प्रश्न है, कैप्टन सौरव कालिया कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये है क्रिकेट से। दोस्तों कैप्टन सौरव कालिया है दोस्तों, जो कारगिल का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के दौरान, इनमें इनका ये शहीद हुए थे। कैप्टन सौरव कालिया ये अमृतसर से थे। तो दोस्तों वहाँ पर इनकी याद के लिए जो भारतीय सेना द्वारा एक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है हर वर्ष कैप्टन सौरव कालिया कप के नाम से। तो दोस्तों हाल ही में जो कारगिल में हुआ था, इनके लिए ये स्थगित की गई है। तो ये दोस्तों थोड़ा न्यूज़ में था, तो ये डिस्कस किया। कैप्टन सौरव कालिया आपको पता होगा कि कारगिल युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे, अमृतसर से थे। तो उन्हीं के नाम से एक कप शुरू किया गया है भारतीय सेना द्वारा, कैप्टन सौरव कालिया कप के नाम से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा दोस्तों। जो भी आपने कल मॉक टेस्ट दिया था उसकी आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी गई है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी आप अपना आंसर की मैच कर सकते हैं दोस्तों। ये सेल्फ टेस्ट होता है कि आपने अच्छे से खुद से दोस्तों, ये ईमानदारी से जितना आपने अच्छा पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो अपना सेल्फ टेस्ट आपका पता लग जाएगा कि आपने कितना अच्छे से करंट अफेयर पढ़ रहे हो। तो दोस्तों हर संडे यह मॉक टेस्ट आयोजित किया जाता है कि इससे आपका वीकली करंट अफेयर का रिवाइज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।